ख्वातीन व हजरात और प्यारे बच्चों, गोरखपुर की अदबी तारीख़ जो हमेशा से रोशन रही है। अगर हम शायरी की बात करें तो अहमद अली शाह से जो हमारा ये दौर शुरू होता है, वो आज मौजूदा दौर में गोरखपुर के वो तमाम शोरा जो गोरखपुर ही में नहीं, हिंदुस्तान ही में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इस शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। गोरखपुर को अगर देखा जाए तो अदब की दुनिया में हर मैदान में इसमें कामयाबी हासिल हुई है। आज का हमारा ये तमसीली मुशायरा, हम लोगों की जो ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश ये थी कि हम लोग एक आलम बाला का मुशायरा करें। इस सिलसिले में हमने बहुत से लोगों से गुफ्तगू की और तय हुआ कि ये मुशायरा हम लोग बच्चों के साथ करें। बच्चों के साथ इस मुशायरे को करने के पीछे जो हमारा मकसद था वो सिर्फ यही था कि बच्चे अदब की तरफ आएँ, चाहे वो उर्दू अदब हो, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, चाहे वो अंग्रेज़ी लिटरेचर हो, उनकी तरफ बच्चे आएँ। इसलिए कि आज देखा जा रहा है कि मोबाइल के इस दौर में बच्चों ने अदब से किनारा कशी अख्तियार कर लिया है। इस सिलसिले में हम लोगों ने इसके पहले भी बहुत सी कोशिशें की। एक मजमून निगारी का मुकाबला कराया गया था जिसमें 6 से लेके 12 तक के बच्चों ने हिस्सा लिया था, और हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उस वक्त पहली बार जब हम लोग बेहद नाउम्मीद थे, 250 से ज़्यादा बच्चों ने उसमें शिरकत की थी और उन्हें इनाम से नवाजा गया था। उसके बाद हम लोगों ने अफसाना निगारी का इन्हीं बच्चों के साथ एक मुकाबला शुरू किया था। उस अफसाना निगारी में भी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारे पास तकरीबन 200 बच्चों के अफसाने आए थे, जिनको हम लोगों ने बाद में तमाम माहिरीन से चेक कराने के बाद उसका इनाम तकसीम किया था। हाल में हम लोगों ने इस मरहले को और आगे बढ़ाया और हम लोगों ने 6 से लेके 8 तक, 9 से लेके 12 तक और BA MA के बच्चों के लिए भी एक मुकाबला मुनक्किद किया था। हमें आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि आप लोग नाउम्मीद ना हुइए। हमारे ये बच्चे जो हमारा मुस्तकबिल हैं, ये इस ज़बान को, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेज़ी हो, इसको ये ज़िंदा रखेंगे। उस मुकाबले में 750 ज़ायद बच्चों ने हिस्सा लिया था और उनके अगर आप मज़ामीन देखते तो आपकी तबीयत खुश हो जाती। उन तमाम मज़ामीन को भी माहिरीन से जांच करवा के बच्चों को इनाम दिया गया था। उसमें बच्चों ने जो अपने हुनर दिखाए थे वो देखने लायक थे। इसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक बार तमसीली मुशायरा कराने का सोचा। उसके लिए सबसे पहले हमने भाई एहतशाम सिद्दीकी साहब जो गोरखपुर में नाट्य मंच के एक जाने माने नाम हैं, उनसे हमने राब्ता किया। वो बेहद खुश हुए, तैयार हुए। भाई मोहम्मद कामिल साहब जो राष्ट्रीय सहारा में एक से दराज तक आर्टिकल लिखा है इन्होंने, और आज भी आप मुस्तकिल जो है सहाफ़त की दुनिया में सरगर्म हैं, हमने उनसे राब्ता किया, वो आए। मेरे बेहद अजीज़ दोस्त, मेरे भाई की तरह फ़र्रुख जमाल साहब भी ने इस पर बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की, और हम तो ये कहेंगे कि इस पूरे प्रोग्राम के रूह रवा वही हैं। हमारी मदद करने के लिए इमामबाड़ा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की डॉक्टर रुशिदा कुसिया साहिबा, डॉक्टर तरन्नुम हसन साहिबा ने भी हमारी हौसला अफजाई की। इन तमाम लोगों का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं और ये उम्मीद भी रखते हैं कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आइंदा कोई भी ऐसी तकरीब होगी उसमें इसी तरह से आप लोगों का साथ हमें मिलता रहेगा। हम आपको भी बता दें कि बीच बीच में हमने और लोगों को बुलाया। यहाँ के नाट्य मंच की एक मशहूर शख्सियत अशोक महसी साहब भी एक दिन हमारी इस ऑडिशन में भी आए थे और ट्रायल में भी आए थे। हमने गोरखपुर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जो अदब है उसमें एक नुमाया नाम अपनी हमशीरा डॉक्टर दरख्शा ताजवर साहिबा को भी बुलाया था। वो भी आई थी, उन्होंने भी बच्चों की भरपूर हौसला अफजाई की और इस प्रोग्राम की सताइश की। इसी तरह हम आपको बताएं कि इस कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल ज़फ़र अहमद ख़ान साहब का भी इस प्रोग्राम में बहुत ज़बरदस्त किरदार रहा है।
रोज़ वो आते थे, बच्चों को बहुत करीब से देखते थे। मौजूदा प्रिंसिपल जनाब नदीमुल्लाह अब्बासी साहब जो एक बड़े शायर भी हैं, बड़ी बारीक नज़र शायरों को रखते थे, अगर थोड़ी सी भी कोई कमी रहती थी उसको भी वो बताते हैं। इसके अलावा भी बहुत से लोगों ने आके हमारी हौसला अफजाई की और आज के इस इतने बड़े प्रोग्राम के लिए इन तमाम लोगों के बगैर कर पाना शायद साजिद अली मेमोरियल कमेटी के लिए मुमकिन नहीं था।